भगवत गीता जैसा कि हम जानते हैं, भगवत गीता 3 खंडों में प्रस्तुत की गई है। प्रथम खंड 6 अध्यायों में भगवान ने कर्म योग की विशे विस्तृत रूप से व्याख्या की है कि कैसे कर्म योग द्वारा भगवान की आराधना की जा सकती है। और उसी के अंत में भगवान ने ध्यान योग भी थोड़ा बताया है। बीच के जो 6 अध्याय हैं 7 से 12, उसमें भगवान भक्ति के विषय में बताते हैं और भक्ति के विषय में बता करके भगवान एक तरह से परम गुह्य ज्ञान दे चुके हैं। लेकिन फिर भी 13वें अध्याय से हम देखते हैं कि भगवान बहुत ही विस्तृत रूप से ज्ञान योग की विश्लेषण कर रहे हैं और उसमें भी लगभग 5 अध्याय 3 गुणों के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो कोई पूछ सकता है कि ये शुद्ध भक्ति बताने के बाद भगवान ये 3 गुणों के ऊपर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? जो 3 प्रकृति के गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, ये तो प्रकृति में ही रहने वाले हैं। ये 3 गुणों का शुद्ध भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भगवान ने 5 अध्यायों में लगभग ये 3 गुणों की व्याख्या की है और बड़े विस्तृत से करेंगे। आगे के अध्यायों में भी आप देखेंगे कैसे विस्तृत रूप से 3 गुणों की व्याख्या भगवान कर रहे हैं। जैसे इसके अगले अध्याय 15वें अध्याय में भगवान बताएंगे कैसे ये भौतिक संसार एक वृक्ष के समान है जो उल्टा है, जिसकी जड़ें ऊपर, ऊर्ध्वमूलम अधो शाखा, जिसकी शाखाएं नीचे हैं। और उन शाखाओं में भी जो ऊपर शाखाएं हैं वो सत्वगुण, बीच में रजोगुण और निम्न शाखाएं तमोगुण। तो उधर भी 3 गुणों के हिसाब से ही भगवान विश्लेषण बताएंगे। उसके बाद अगले अध्याय में 16वें अध्याय में भगवान देवी प्रकृति गुणों के बारे में बताएंगे, वह भी 3 गुणों के आधार पर। फिर 17वें अध्याय में भगवान अलग अलग यज्ञ, खाद्य पदार्थ, दान, तपस्या, ये सारी वस्तुएं भी 3 गुणों में बताएंगे और 18वें अध्याय की शुरुआत में भी 3 गुणों का विश्लेषण करेंगे। तो इस प्रकार से इतना ज्यादा 3 गुणों के ऊपर भगवान ने क्यों जोर दिया? इसको हम एक सरल उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे हम किसी स्थान पर जाते हैं तो हमें एक मैप की आवश्यकता पड़ती है। मैप की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि अभी आजकल लोग गूगल मैप यूज करते हैं, वहां पर भी वो एप्लीकेबल है। गूगल मैप में 2 चीजें आपको डालनी पड़ती हैं। एक तो कहाँ जाना है और दूसरा आप कहाँ पर हैं, योर करंट लोकेशन। तो जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि आप कहाँ पर खड़े हुए हैं, आप आपके गंतव्य के लिए पथ को कैसे ढूंढ सकते हैं? तो दोनों वस्तुएं बहुत आवश्यक हैं। एक तो हमारी डेस्टिनेशन, हमारा गंतव्य, और दूसरा हमारी करंट लोकेशन, हम वर्तमान में कहाँ खड़े हुए हैं, हमारी वर्तमानिक स्थिति क्या है। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो भगवान ने गंतव्य तो शुद्ध भक्ति का बता दिया, लेकिन अब भगवान बता रहे हैं करंट लोकेशन, हमारी वर्तमान की स्थिति क्या है। हमारी वर्तमान की स्थिति है कि हम 3 गुणों से ग्रसित हैं और जितना ज्यादा हम ये 3 गुणों को समझेंगे, हम अपनी परिस्थिति को समझ पाएंगे कि क्या हमारे ऊपर रजोगुण हावी है, क्या हमारे ऊपर तमोगुण हावी है, क्या हम सत्वगुण के चपेट में हैं, किस प्रकार गुणों ने हमें घेरा हुआ है। और उस क्रम में धीरे धीरे हम उन गुणों से बाहर निकलने का प्रयास करें। सर्वप्रथम तमोगुण रजोगुण से व्यक्ति सत्व गुण में उठने का प्रयास करता है और सत्व गुण में आने के बाद कृष्ण भक्ति का अनुशीलन करना सहज और सरल हो जाता है, क्योंकि सत्वगुण की जो प्रक्रियाएं हैं वो भक्ति की, साधन भक्ति की प्रक्रियाओं से बहुत मिलती जुलती हैं। जैसे सुबह उठना, अपने शरीर को स्वच्छ रखना, मन को शांत रखना, सदव्यवहार करना, ये सारी सत्वगुण के लक्षण हैं। ज्ञान अर्जित करना, और यही कृष्ण भावनामृत की शुरुआत में साधन भक्ति के भी लक्षण हैं। बाह्य रूप से एक जैसे हैं, आंतरिक भाव अलग अलग है। सत्वगुण में व्यक्ति आनंद चाहता है, ज्ञान चाहता है, मुक्त होना चाहता है। लेकिन
कृष्ण भक्त केवल भगवान और गुरु की प्रसन्नता चाहता है, ये आंतरिक भाव है। लेकिन बाह्य रूप से सतोगुण व्यक्ति और भक्त लगभग एक जैसे जान प्रतीत होते हैं। तो इसीलिए भगवान विस्तृत रूप से तीन गुणों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। और उसी क्रम में जब भगवान ने तीन गुणों के बारे में ये 14वें अध्याय में, 13वें अध्याय में पहले बताया था, कारणम गुण संगस्य सदसद योनि जन्मसु। भगवान ने बताया कैसे गुणों के प्रभाव से व्यक्ति सद असद योनियों में जन्म ग्रहण करता है, पहले बताया है। लेकिन 14वें अध्याय में जो विस्तृत रूप से भगवान ने प्रथम बार तीन गुणों को बताया, तो अर्जुन भयभीत हो गए कि ये इतने भयंकर तीन गुण, इनसे क्या कभी छूट पाएंगे? क्या इनके चंगुल से हमें राहत मिलेगी? क्या ये तीन गुणों के प्रभाव को हम क्षय शमन कर सकते हैं? उसका क्या उपाय है? इसीलिए भगवान इस 14वें अध्याय के अंत में वह रास्ता बता रहे हैं जिससे तीन गुणों को व्यक्ति पार कर सकता है, जिससे तीन गुणों को व्यक्ति भेद सकता है उनके चक्रव्यूह को। तो आज हम उसी श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। 14वें अध्याय का 26वां श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। प्रभुपाद ने इस श्लोक को बहुत बार अपने प्रवचनों में बताया है और कई बार इस पर प्रभुपाद जोर भी देते थे। माम च यो अभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समतीतैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। बहुत महत्वपूर्ण। माम च, मेरी ही, जो व्यक्ति, अव्यभिचारेण, अव्यभिचारेण, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी अवरुद्धता के, बिना किसी विचलित होते हुए, ऐसी अनन्य भक्ति, ऐसी शुद्ध भक्ति, ऐसी अविचलित भक्ति जो मेरी सेवा करता है, सा गुणान समति तैतान, ऐसा व्यक्ति तीन गुणों को लांग जाता है और ब्रह्म भूयाय कल्पते, वह वास्तविक ब्रह्म पद पर स्थित होता है। लोग बोलते हैं हम ब्रह्म हैं, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन वास्तविक ब्रह्म बनने का अर्थ क्या है? वास्तविक ब्रह्म बनने का मतलब यह है, हम भगवान के दास हैं। ये वास्तविक ब्रह्म स्तर है। क्योंकि जब हम भगवान की अनन्य भक्ति में लगेंगे तभी तीन गुणों से छूट सकते हैं। केवल अहम ब्रह्मास्मि का नारा लगाकर कोई व्यक्ति तीन गुणों से नहीं छूट सकता। तो आइए इसका अनुवाद और तात्पर्य देखते हैं। एक भक्त कोई भी इसका अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए। जो समस्त परिस्थितियों में विचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांग जाता है और इस प्रकार ब्रह्मा के स्तर तक पहुंच जाता है। तो इसमें कई पहलू हैं जिनके ऊपर आपको बहुत ज्यादा गौर करना है। सबसे पहला है जो समस्त परिस्थितियों में, ऐसा नहीं कि आज भक्ति बहुत अच्छी, अगले हफ्ते बिल्कुल भी नहीं। कल मैं एक परिवार से बात कर रहा था, वो बता रहे थे कि कभी कभी तो प्रभु जी हम 18 माला करते हैं, 16 से 2 एक्स्ट्रा, और कभी कभी हमारी एक भी माला नहीं होती। तो ये भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? हर परिस्थिति में, समस्त परिस्थिति में समभाव। दूसरा है अविचलित, जो विचलित ना हो, जो प्रलोभनों से विचलित ना हो, जो समस्याओं से विचलित ना हो, जो सांसारिक लोगों के उल्हानों से विचलित ना हो, जो स्वयं के आदि आत्मिक, स्वयं के शरीर और मन के द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों से विचलित ना हो, ऐसी भक्ति हो। और किसके लिए हो? भगवान के लिए हो। माम, भगवान बोल रहे हैं माम चा यो व्यभिचारेण, मेरे ऊपर, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, जो श्याम सुंदर भगवान है उनके ऊपर, देवी देवताओं के ऊपर नहीं, ब्रह्म ज्योति के ऊपर नहीं, निर्गुण निराकार ब्रह्म के ऊपर नहीं, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। और वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांग जाता है। ऐसा व्यक्ति जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से केवल श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आश्रित होता है, वह प्रकृति के गुणों को लांग जाता है। और वह व्यक्ति वास्तविक
ब्रह्म स्थिति पर ब्रह्म भूयाय कल्पते, ऐसा व्यक्ति ब्रह्म पद पर स्थित हो पाता है। तात्पर्य, कोई एक भक्त तात्पर्य पढ़िए इसका। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हाँ, कृष्णा। पढ़िए। एक बात की यह यह श्लोक अर्जुन के तृतीय प्रश्न के उत्तर स्वरूप है। प्रश्न है, दिव्य स्थिति प्राप्त करने का साधन क्या है? जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह भौतिक जगत प्रकृति के गुणों के चमत्कार के अंतर्गत कार्य कर रहा है। मनुष्य को गुण के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। इसे चाहिए कि अपनी चेतना ऐसे कार्यों में ना लगाकर उसे कृष्ण कार्यों में लगाए। कृष्ण कार्य भक्ति योग के नाम से विख्यात है, जिसमें सदैव श्री कृष्ण के लिए कार्य करना होता है। इसमें न केवल श्री कृष्ण को आते हैं, न श्री कृष्ण ही आते हैं, अपितु उनके विभिन्न पार्षद भी सम्मिलित हैं। यथा राम तथा नारायण उनके असंख्य अंश है। जो श्री कृष्ण के किसी भी रूप पर उनके पूर्णांश की सेवा में प्रवृत्त होता है, उसे दिव्य पद पर स्थित समझना चाहिए। यहाँ यह ध्यान देना, श्री कृष्ण के सारे रूप पूर्णतः दिव्य और सच्चिदानंद स्वरूप है। ईश्वर के ऐसे रूप सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते हैं और उनमें समस्त दिव्य गुण पाए जाते हैं। अतएव यदि कोई श्री कृष्ण या उनके पूर्ण अंशों की सेवा में दृढ़ संकल्प के साथ प्रवृत्त होता है, तो यद्यपि प्रकृति के गुणों को जीत पाना कठिन है, लेकिन वह उन्हें सरलता से जीत सकता है। इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में पहले ही की जा चुकी है। श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने पर तुरंत ही प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांघा जा सकता है। कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भक्ति में होने का अर्थ है श्री कृष्ण के साथ समानता प्राप्त करना। श्री भगवान कहते हैं कि उनकी प्रकृति सच्चिदानंद स्वरूप है और सारे जीव परम के अंश है। जिस प्रकार सोने के कण सोने की खान के अंश है, इसी प्रकार जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति में सोने के समान या श्री कृष्ण के समान ही गुण वाला होता है, किंतु व्यष्टि तत्व का अंतर बना रहता है। अन्यथा भक्ति योग का प्रश्न ही नहीं उठता। भक्ति योग का अर्थ है कि श्री भगवान है, भक्त है तथा श्री भगवान और भक्त के बीच प्रेम का आदान प्रदान चलता रहता है। अतएव श्री भगवान में और भक्त में दो व्यक्तियों का वशिष्ठ तत्व वर्तमान रहता है। अन्यथा भक्ति योग का कोई अर्थ नहीं है। यदि कोई श्री भगवान जैसे दिव्य स्तर पर स्थिर नहीं है, तो वह श्री भगवान की सेवा नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ, राजा का निजी सहायक बनने के लिए कुछ योग्यताएं आवश्यक हैं। इस तरह भगवत सेवा के लिए योग्यता है कि ब्रह्म बना जाए या भौतिक कलमश से मुक्त हुआ जाए। वैदिक साहित्य में कहा गया है कि ब्रह्मोत सम ब्रह्म ज्योति। इसका अर्थ है कि गुणात्मक रूप से मनुष्य को ब्रह्म से एकाकार हो जाना चाहिए, लेकिन ब्रह्म तत्व प्राप्त करने पर मनुष्य वैष्टि आत्मा के रूप में अपने शाश्वत ब्रह्म स्वरूप को होता नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ बहुत सुंदर रूप से श्रील प्रभुपाद ने हमें समझाया कैसे जीवात्मा जो अपने स्वरूप को खो बैठी है, वह जीवात्मा पुनः अपने स्वरूप में स्थित हो सकती है। देखिए, कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहता है, हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि दुख का कारण क्या है। दुख का वास्तविक कारण है पाप कर्म। जब व्यक्ति पाप करता है तो उसको दुख भोगना पड़ता है।
अब यह पाप कर्मों का मुख्य कारण क्या है? ये पाप कर्म क्यों व्यक्ति करता है? ये का पाप कर्म व्यक्ति इसलिए करता है क्योंकि वह अविद्या में है। अविद्या क्या होती है? अविद्या है जो वस्तु हम है ही नहीं, उससे स्वयं को आइडेंटिफाई करना, स्वयं को वह मान लेना जो वो व्यक्ति है ही नहीं। हम ये शरीर नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि हम ये शरीर है। हमारे शारीरिक जो संबंधी हैं, वह संबंधी वास्तविक संबंधी नहीं है, लेकिन हम उनको वास्तविक संबंधी मानते हैं। यह संसार, भौतिक संसार शाश्वत हमारा घर नहीं है, लेकिन इसी को हम अपना घर मान बैठते हैं। शरीर को होने वाला दुख और सुख हमारा सुख और दुख नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसी को अपना सुख और दुख मान बैठते हैं। इस अविद्या के चलते व्यक्ति पाप कर्म करता है और उस पाप कर्म करने से उसे दुख मिलता है, कष्ट मिलते हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति जेल में है, अब जेल में रह करके वो सोचे कि मैं सुखी हो जाऊं, तो ये तो गलत अपेक्षा है। उसका पहला काम क्या होना चाहिए कि मैं अच्छे काम करके जेल से बाहर आऊं, जेलर को थोड़ा खुश करके मैं जेल से बाहर आ जाऊं। जब मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा तो मैं वास्तविक स्वाभाविक अपने जीवन को जी पाऊंगा। हमारी समस्या क्या है? हम जेल में भी रहना चाहते हैं और खुश भी रहना चाहते हैं। यह इतना आसान नहीं है। केवल भक्ति ही है जो हमें इस भौतिक बंधनों से छुड़ा सकती है। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये भक्ति हमारे खोए हुए स्वरूप को पुनः स्थापित करती है, अविद्या को विनाश करती है। इसलिए पहले दिन हम भक्ति में क्या सीखते हैं? हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। ये सुनने में जितना आसान है, उतना ही समझने में कठिन है। लोगों को पूछिए कौन सा श्लोक याद है गीता का, फट से सुना देंगे, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, तुरंत सुना देंगे। लेकिन ये समझना उतना ही कठिन है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और जब व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में स्थित हो जाता है, तो वह फिर परमात्मा की सेवा में संलग्न होता है। मान लीजिए कोई कंपनी में कोई ज्वाइन करता है, तो पहला प्रश्न वो यही पूछता है कि मेरा जॉब प्रोफाइल क्या है? मैं स्वीपर हूँ, मैं सीईओ हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मैं सेल्स पर्सन हूँ, मैं क्या हूँ क्या कंपनी में? कोई भी कंपनी में हम कोई भी जॉब, सरकारी नौकरी, सभी सरकारी नौकर है। राष्ट्रपति भी सरकारी नौकर है, स्वीपर भी सरकारी नौकर है। लेकिन पहली स्थिति है अपने स्वरूप को जानना कि हमारा जॉब प्रोफाइल क्या है। उसी तरह भक्ति में जब हम आते हैं, ये हम समझ जाते हैं कि हमारा जॉब प्रोफाइल क्या है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कि हम भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास हैं। जब ये हम समझ जाते हैं तो उस प्रकार से फिर हम कार्य करना शुरू करते हैं, हम भगवान की सेवा करना शुरू करते हैं, और उसी को भक्ति बोला जाता है। भक्ति का अर्थ ही है प्रेममयी सेवा, अव्यभिचारेण। कैसी सेवा? जो रुके ना, जो विचलित ना हो, ऐसी भक्ति भगवान को बड़ी प्रिय है। जो कर्म के, ज्ञान के मिश्रण से युक्त ना हो, शुद्ध भक्ति भगवान को बहुत पसंद है। अब सरल भाषा में शुद्ध भक्ति क्या है? सरल भाषा में शुद्ध भक्ति है जैसा गुरु और कृष्ण बोलते हैं वैसा करना शुद्ध भक्ति है। अपनी बुद्धि ना लगाना शुद्ध भक्ति है। भौतिक संसार में आप अगर किसी को यथावत पालन करेंगे तो आपको मूर्ख बोलेंगे, अरे ये तो अपनी बुद्धि लगाते ही नहीं है, जैसा वो बोलते हैं वैसे ये करता जाता है। लेकिन भौतिक संसार तो आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। यहाँ जो है वो तो आध्यात्मिक जगत का उल्टी परछाई है। आध्यात्मिक जगत में वही गुण को शरणागति बोला जाता है। जैसा गुरु और कृष्ण बताते हैं वैसा ही हम पालन करते हैं, यह शुद्ध भक्ति का लक्षण है। एक बार एक शिष्य को गुरु ने बोला कि जाओ 4 मीठे रसगुल्ले लेकर के आओ। शिष्य को पैसे दिए, बाजार में भेजा। अब वो बेचारा बाजार में गया, मिठाई की दुकान पे खड़ा, 4 रसगुल्ले खरीद लिए। अब वो सोचने लगा कि गुरुजी ने बोला था कि मीठे होना चाहिए, सुगंध तो अच्छी आ रही लेकिन मीठे हैं कि नहीं किसने देखा। तो एक काम करता हूँ, थोड़ा सा टेस्ट करके देखता हूँ।
आधा रसगुल्ला खा के देखो। उसने बोला अरे ये तो दांत में ही रह गया, ये तो स्वाद ही पसंद पता नहीं पड़ा, पूरा ही खा लेता हूँ। एक रसगुल्ला पूरा खा लिया, बोला हाँ मीठा तो है। फिर चलने लगा, 3 रसगुल्ले बचे। रास्ते में सोचता है अरे मेरे को तो भूख लग रही है, अगर मैं ठीक से नहीं पहुंच पाया समय पे तो गुरुजी नाराज हो जाएंगे, अब सेवा तो जरूरी है ही, कहीं चक्कर खा के रास्ते में गिर गया तो क्या होगा, तो एक और रसगुल्ला खा लेता हूँ। एक और रसगुल्ला खा लिया, थोड़ा और आगे बढ़ा, आश्रम से 1 आध किलोमीटर दूर होगा, तब सोचने लगा देखो गुरु का काम होता है शिष्य को ज्ञान देना, और शिष्य का काम होता है गुरु की सेवा करना। अब मैं जाके रसगुल्ले गुरुजी को दूंगा, गुरुजी बेचारे आधा खाते हैं आधा मुझे देते हैं, तो इतना कष्ट गुरु को क्यों देना, पहले ही मेरा आधा हिस्सा मैं ले लेता हूँ, तो गुरुजी को उससे भी थोड़ा सा कष्ट कम होगा। तो बचे थे 2, उनमें से भी एक खा लिया। अब गुरुजी के पास जाकर के खड़ा हुआ, गुरुजी ने बोला क्या ले आए, मीठे रसगुल्ले लाने के लिए बोला था, ले आए, कहाँ है, ये रहा गुरुजी। बोले तुमको बोला था 4 लेकर के आओ, 3 कहाँ गए, एक ही कैसे बचा। तो गुरुजी को वो बोलने लगा कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, एक तो मैंने टेस्ट करने के लिए, एक मैं बेहोश ना आ जाऊं उसके लिए, और फिर आप तो आधा रखते आधा दे ही देते, तो मैंने एक खा लिया, अभी एक बचा है। तो गुरुजी नाराज हो गए, तुम कैसे मेरे रसगुल्ले खा सकते हो। तो जैसे ही गुरु ने बोला तुम कैसे मेरे रसगुल्ले खा सकते हो, शिष्य ने चौथा भी उठाया, बोले ऐसे खाया, चौथा भी खा गया। तो इस प्रकार मूर्ख शिष्य गुरु के लिए बोझ ही बन सकते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। जिस प्रकार गुरु अपेक्षा करते हैं यथावत पालन करना चाहिए, उसमें बुद्धि लगाएंगे तो कभी भी शुद्ध भक्ति नहीं कर पाएंगे। गुरु ने बोला 4 रसगुल्ले लाने के लिए, लाया 1 और वो भी गुरु तक नहीं पहुंच पाए। अब देखिए हम लोग को भारत में बार्गेनिंग करने की हैबिट होती है, मोल भाव, है ना। सब्जी वाला बोलेगा 20 रुपए किलो, तो हम बोलेंगे 10 रुपए किलो, और फिर वो बोलेगा नहीं 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 10 में नहीं हो पाएगा, आप बोलेंगे नहीं नहीं 20 तो हम नहीं दे पाएंगे, तो ठीक ठीक लगा लो, बीच का लगा लो, 15 लगा लो, 18 लगा लो, 16 लगा लो। ये मोल भाव करने की आदत हमें बचपन से लग गई है। तो जब हम भक्ति में आते हैं वहां भी मोल भाव करने लगते हैं। गुरु बोलते हैं इतने गंभीर बनो, बोले नहीं नहीं इतना तो हम गंभीर नहीं बन पाएंगे, ठीक ठीक लगाओ, थोड़ा कम कर लो, और उसी चक्कर में हमारी भक्ति अव्यभिचारेण नहीं बन पाती। इसका कारण है, इसका कारण है भौतिक इच्छाएं। हमारी भौतिक इच्छाओं को हम इतनी प्राधान्यता दे देते हैं कि गुरु की वाणी उतना गंभीरता से स्वीकार नहीं कर पाते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर इसलिए गुरु पूजा में बोलते हैं, गुरु मुख पद्म वाक्या चिते ते करिया एक्या, आर न करी हो मने आशा। अगर हम गुरु की वाणी को पालन करना चाहते हैं, शास्त्रों की वाणी को पालन करना चाहते हैं, तो हमें उस निर्देश को चित्त से एकाकीकार करना पड़ेगा। जैसे दूध में आप केसर घोलते हैं तो केसर पूर्ण रूप से अपना रंग दूध में मिला देती है, उसी प्रकार हमारी चेतना रूपी दुग्ध में गुरु के निर्देश रूपी केसर को पूर्ण रूप से घोट के मिला लेना है। इसको बोलते हैं चितेते करिया एक्या। चेतना के साथ, चित्त के साथ एकाकीकार गुरु के निर्देश को कर लिया जाए, तब जाकर के आर ना करी हो मने आशा। मन के अंदर और कोई भौतिक भावनाएं, भौतिक विचार, भौतिक इच्छाएं नहीं रहेंगी। यदि हमारी भौतिक इच्छाएं अभी भी हैं, इसका मतलब क्या है, हमने गुरु के निर्देश को अभी तक एकाकीकार चित्त के साथ नहीं किया, और इसी भौतिक इच्छाओं की वजह से व्यक्ति अलग अलग स्थानों पे माथा ठोकता है। बोलते हैं ना घाट घाट का पानी पीना, वो कब होता है, गीता में भगवान ने बताया, कामस्तेस्ते हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जिनकी कामना वासनाएं इतनी प्रगाढ़ है, इतने उफान पर है कि वो लोग भगवान की शरण में संतुष्ट नहीं रहना चाहते हैं, वो लोग अन्य देवी देवताओं के पास जाते हैं, वो लोग अन्य आश्रय ढूंढते हैं। अनन्य भक्त कभी भी नहीं जाता है, क्यों, क्योंकि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त निष्काम है इसलिए शांत है। जो शांत व्यक्ति है, जिसकी कोई भौतिक इच्छाएं नहीं, वह भगवान की सेवा कर सकता है, वह भगवान की शरण छोड़ के कभी नहीं जाता।
लेकिन जो व्यक्ति कामस्तेस्त हृतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जो काम वासनाओं में लिप्त है, वह अन्य देवी देवताओं के पास जाता है और इसीलिए उनकी भक्ति अनन्य भक्ति की श्रेणी में नहीं आती। देखिए, भगवान हमारे परम पिता हैं, भगवान हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं, शुभ चिंतक हैं, तो वह हमारी किसी भी आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं करेंगे। मान लीजिए कोई बेटा है, कोई पुत्र है, वो अपने पिता को छोड़ करके अलग-अलग लोगों के पास जाए और बोले आप मुझे कल के लिए खाने की व्यवस्था कर दीजिए, मेरी स्कूल की फीस भर दीजिए, मेरे लिए वो कर दीजिए, ये कर दीजिए। इसका मतलब क्या है? उसे उसके पिता के ऊपर विश्वास नहीं। तो जो लोग भगवान को छोड़ करके अन्य स्थानों पर जाते हैं, उनका अर्थ ही है कि उनको भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास है। और इसीलिए शुद्ध भक्ति का लक्षण है श्रद्धा। श्रद्धा शब्दे विश्वास, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा का अर्थ क्या है? श्रद्धा का अर्थ है यह विश्वास होना कि मैं निश्चय के साथ यह विश्वास करता हूं कि कृष्ण भक्ति करने से सारे कर्मों की पूर्णता होती है। भगवान कृष्ण हमारी भक्ति के लिए जो सहायक होंगे, अनुकूल होंगे, वो सारे संसाधन हमें दे देंगे और जो हमारी भक्ति के लिए प्रतिकूल होंगी परिस्थितियां, वह हमसे छीन लेंगे। तो हमें वैसे भी भक्ति चाहिए, हमें भौतिक संसाधन चाहिए भी नहीं। कितने जीवनों दर जीवन तो हमने यही किया, भौतिक संसाधनों में सुख ढूंढने का प्रयास किया। लेकिन एक भी व्यक्ति क्या ये सर्टिफिकेट दे सकता है कि मैं खुश हूं? कोई भी एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर यह बोल दे कि मैं खुश हूं? नहीं। और लोगों से पूछिए कि आपके जीवन में क्या कम है, हर व्यक्ति के पास लिस्ट रेडी है कि मेरे जीवन में ये नहीं, मेरे जीवन में वो नहीं, मुझे ये मिल जाता तो अच्छा, वो मिल जाता तो अच्छा। इसीलिए भगवत भक्ति करने के लिए विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। और उस प्रकार जब कोई भक्त अनन्य भक्ति भगवान की करता है, तो भगवान किस प्रकार उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, वह कल्पना भी नहीं कर सकते। भक्त भगवान को समर्पण करता है, लेकिन भगवान भी अपने भक्तों को पूर्ण रूप से समर्पण कर देते हैं। श्रील प्रभुपाद का एक प्रवचन मैं सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं 2 मिनट उसकी क्लिपिंग अभी चला रहा हूँ। प्रभुपाद उसमें वही बता रहे हैं, कैसे यदि आप भगवान के अनन्य भक्ति में लगते हैं, तो भगवान आपको पूर्ण रूप से शुद्ध कर देते हैं और इस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ध्यान से सुनना श्रील प्रभुपाद के वचन। ध्रुव महाराज वो बचपन में बालक, 5 वर्ष का बालक, उनको सतई माता जी अपमान किया था, तो उसको प्रतिज्ञा है जो ये मैं पिताजी का जैसा राज्य है उससे भी कोई बड़ा चीज हम लाभ करूंगा। तो भगवान का भजन किया। तो जब भगवान का दर्शन हुआ, क्योंकि भगवत भजन करते करते पवित्र हो गया, फिर उसका कुछ कामना ही नहीं हुई। तो जब भगवान का दर्शन हुआ, भगवान बोला बेटा क्या चाहिए, क्यों इतना बालक है, तुम तपस्या करो, क्या चाहिए मांग लो। तो उस समय ध्रुव महाराज कहते हैं स्वामी कांचंग विचिन्नन अभिदिव्य रत्नम, मैं कांच के टुकड़ा ढूंढने के लिए आया था, अब हमको हीरा का टुकड़ा मिल गया, तो फिर हमको और क्या चाहिए। स्वामी पिता हो, बस और कुछ नहीं चाहिए। आपको जब दर्शन हो गया फिर हमको क्या चाहिए, किताब हो सुन बरग न जाते। ये भगवत भक्ति का लाभ है कि भगवत भक्ति लाभ होने से उसको सब चीज लाभ हो जाता। हाँ, देखिए बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू अब स्टडी कीजिए। ये जो हरे कृष्ण मूवमेंट हमने शुरू किया था 40 रुपये से, अभी हमारे पास 40 करोड़ है और 10 बरस में लाइए कोई बिजनेसमैन, लाइए कोई बिजनेसमैन, और 102 सेंटर है। बिजनेसमैन कितना ब्रांच खोल सकता है?
तो ये बात सही है कि जब लब्धा चापरंग लाभं मन्नते नाधिकं तथा, जिसको लाभ हो जाने से फिर कोई लाभ का चीज ही नहीं होता, सब लाभ है, ऐसी चीज है भगवत भक्ति। तो मनुष्य जीवन में चाहिए कि किस तरह से भगवत भक्ति लाओ, भगवत प्रेम। भगवत भक्ति का अर्थ होता है भगवत प्रेम। तो प्रभुपाद क्या बता रहे थे, पहले ध्रुव महाराज का उदाहरण बता रहे थे कि कैसे ध्रुव महाराज ने भगवान की अनन्य भक्ति की और जो भौतिक इच्छाएं थी वह भी छूट गई। भगवान को बोलते हैं मैं तो कांच के टुकड़े ढूंढ रहा था, लेकिन अभी मेरे पास साक्षात हीरा मिल गया है, तो मैं कांच के टुकड़े क्यों ढूंढूं। और फिर प्रभुपाद बोले अगर आपको भौतिक इच्छाएं भी करनी है, बिजनेस भी देखना है, तो देखो भक्तों के बिजनेस देखो। प्रभुपाद स्वयं का उदाहरण दे रहे थे कि मैं 40 रुपए लेकर के गया और आज 10 वर्षों में मेरे पास 40 करोड़ है। ये बता रहे हैं प्रभुपाद 1976 की बात, और 102 सेंटर है। बोले लेके आओ कोई बिजनेसमैन को 10 साल के अंदर इतना भयंकर प्रॉफिट करे और इतनी ब्रांच खोल के, कोई है? कोई भी नहीं। तो श्रील प्रभुपाद उस प्रकार अपने प्रवचन में बता रहे थे यह भक्ति है, ये अनन्य भक्ति है जो भौतिक आध्यात्मिक हर प्रकार से भक्त को श्रेष्ठतम स्तर पर पहुंचा देती है। देखो ध्रुव महाराज को उनकी सौतेली माता ने और पिता ने भी, क्योंकि पिता ने भी कोई प्रतिवाद नहीं किया, दोनों ने ही ठुकरा दिया, दोनों ने ही त्याग कर दिया, लेकिन कृष्ण ने स्वीकार किया। गोपियों के परिवारजनों ने उनको त्याग दिया, लेकिन कृष्ण ने स्वीकार किया। 6 गोस्वामी जिनकी हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, आप विचार कीजिए आज षड गोस्वामी का पिक्चर रख के हम सब पूजा कर रहे हैं, लेकिन वही षड गोस्वामियों को, रूप सनातन को, क्योंकि वह मुगल काजी के वहां पर कार्य करते थे, ब्राह्मणों ने परित्याग बहिष्कार कर दिया हिंदू धर्म से। तो इस प्रकार से समाज ने जिनको छोड़ दिया, लेकिन अनन्य भक्ति की शक्ति देखिए कि आज हम उन्हीं की पूजा कर रहे हैं। तो उस प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि कैसे जो मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति में लगता है वो 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है। हम भौतिक विचार से देख सकते हैं, अरे मुस्लिम राजा की सेवा की तो ये मुसलमान बन गए, तो ये अभी तमोगुण में चले गए, तो अभी ये सत्वगुण में नहीं है, तो अभी ये ब्राह्मण नहीं है। ये हमारा भौतिक कैलकुलेशन है। लेकिन जो अनन्य भक्ति करता है वह तो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, और उस प्रकार से उस व्यक्ति का भौतिक जंजाल खत्म हो जाता है। ये 3 गुणों के प्रभाव से ही व्यक्ति संसार में कष्ट भोगता है, लेकिन जिस दिन वह भगवान के अनन्य भक्ति में लग जाएगा, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, भगवान के दास अपने आप को समझ जाएगा, तो क्या होगा? जीव कृष्णदास यही विश्वास कर ले तो और दुख नहीं। जब यह विश्वास हो जाएगा कि मैं कृष्ण का दास हूँ, मेरा कार्य भगवान के अनन्य भक्ति करना, तो उसके जीवन में और कोई दुख नहीं आएगा। तो उस प्रकार से हमारा प्रयास अनन्य भक्ति का प्रयास होना चाहिए। और जैसा कि हमने चर्चा किया, अनन्य भक्ति का मतलब ही है गुरु और कृष्ण के निर्देश के अनुसार अगर हम भक्ति का अनुशीलन करेंगे तो उस प्रकार से हम 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं, नहीं तो यह भौतिक संसार से छूटना असंभव है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। भगवद गीता यथारूप की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी, ये भक्ति तत्व वर्तमान होता है, तत्व क्या होता है? कौन बोल रहे हैं? मुझे आकाशवाणी आ रही है लेकिन दूरदर्शन नहीं हो रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस यस माता जी बताइए। प्रभु जी, ये यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में व्यष्टि तत्व वर्तमान रहता है, ये वाला व्यष्टि तत्व क्या होता है प्रभु जी? ये समझ में नहीं आया। व्यष्टि तत्व। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी प्रभु जी। हाँ। व्यष्टि तत्व वर्तमान रहता है, ये वाला पैराग्राफ प्रभु जी। अतएव श्री भगवान में और भक्त में 2 व्यक्तियों का व्यष्टि तत्व वर्तमान रहता है। मतलब कि जो एक इंडिविजुअल बोलते हैं, व्यक्तिगत
जैसे भगवान एक व्यक्ति है, हम एक व्यक्ति हैं। अगर ब्रह्म भूयाय कल्पते का मतलब मायावादी क्या बोलते हैं, हम ब्रह्म बन जाएंगे। नहीं नहीं, हम ब्रह्म नहीं बनेंगे। हम ब्रह्म हम ब्रह्म स्थिति में स्थित हो जाएंगे, अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, लेकिन हम फिर भी एक व्यक्ति अलग रहेंगे, भगवान एक व्यक्ति अलग रहेंगे। हम भगवान नहीं बनेंगे, हम सेवक ही रहेंगे, भगवान मालिक ही रहेंगे। तो ये जो व्यक्तिगत आइडेंटिटी है वह स्थित रहती है, वह मिश्रित नहीं होती। भगवान के साथ एकाकीकार करने का अर्थ है भगवान के गुणों के साथ एकाकीकार करना। भगवान दिव्य हैं, हम भी दिव्य स्थिति पर स्थित हो जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम भगवान बन जाएंगे। तो वो प्रभुपाद वहां समझा रहे। ठीक है जी प्रभु जी, थैंक यू। और कोई प्रश्न? सीता माता जी ने हैंड रेज किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी वैष्णव भक्तों को प्रणाम। प्रभु जी, मेरा व्यक्तिगत क्वेश्चन है जो आपने अभी बताया कि कोई जैसे एक दिन एक माला 18 माला करता है और कभी वो एक माला करता है तो उसको इससे भक्ति यानी क्षीण होती है। मेरा व्यक्तिगत क्वेश्चन है प्रभु जी कि माला करते समय विचार तो आते हैं और माला में प्रतिदिन बढ़ोतरी भी हो रही है, यानी ऐसी कमी नहीं, यानी जो माला मैं करती थी शुरू से वो आगे बढ़ते जा रही है, समय पे उठ रही हूँ, समय पे मंगल आरती सब हो रहा है, लेकिन मन में विचार आते हैं, उसको मैं एक तरफ रखती हूँ लेकिन आते हैं। तो क्या इससे क्या समझा जाए कि भक्ति क्षीण हो रही है? हरे कृष्णा। बढ़ रहा है तो दिक्कत नहीं हाँ, है। बढ़ रहा है। जैसे प्रभुपाद एक बार एक मंदिर में गए और उन्होंने पहले ही जाते से ही प्रश्न पूछा, कौन कौन 16 माला कर रहे हैं? तो सबने हाथ खड़ा किया। तो एक जो युवती थी, प्रभुपाद से नया नया दीक्षा हुई थी, उन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया। तो वो रोने लगी, सब भक्त लोग देखने लगे, अरे क्या चक्कर है, ये 16 माला नहीं कर रही है। प्रभुपाद ने बोला, बताओ क्या हुआ, क्यों रो रही हो? बोले, प्रभुपाद मैं कभी कभी 16 से ज्यादा माला करती हूँ। तो प्रभुपाद हंसने लगे, बोले ज्यादा करने में कोई समस्या नहीं है, कम नहीं होना चाहिए। तो ज्यादा करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो भक्ति तो उससे भक्ति विचार तो आते हैं प्रभु जी, लेकिन मालाएं बढ़ रही है 27-28 माला में, फिर ऐसा बताना। विचार विचार तो शुद्ध भक्तों को भी आते हैं, लेकिन शुद्ध भक्तों में और हम में अंतर क्या होता है? शुद्ध भक्तों के जब भी भौतिक विचार आते हैं वो तुरंत हटा करके कृष्ण को स्मरण करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, हम जुगाली करते हैं। जुगाली समझते हैं? गाय पहले चारा खा लेती है और फिर बैठ के जुगाली करती है, उसको चबाती रहती है, चबाती रहती है, चबाती रहती है। तो हमारी स्थिति है, हमारे भौतिक विचार आते हैं, उनको बढ़िया सराहते रहते हैं, सोचते रहते हैं, उनको विचार करते रहते हैं। तो वो नहीं करना चाहिए। भौतिक विचार तो शुद्ध भक्तों को भी आते हैं, लेकिन हमें वह छोड़ के उन कृष्ण का स्मरण करना है। ठीक है। सीतानाथ प्रभु जी की बात याद आती है बस उस समय कि वो बॉल की तरह बस उसको एक बेल्ट लगा दो, तो हाँ। बिल्कुल सीतानाथ प्रभु की वो चीजें याद आती है उस पल हर। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद। धन्यवाद प्रणाम। इलापति प्रभु, लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास दिया आपने। तो मुझे अभी जैसे आपने बताया कि हम इधर उधर देवताओं के पास आगे तो भटकते रहते हैं। तो प्रभु जी, हम भक्ति जीवन को चलाने के लिए अगर कोई भौतिक चीज की अपेक्षा करते हैं और ये मतलब हमारा भक्ति जीवन अच्छे से चले, उसमें कोई सहयोगी चीज की इच्छा करते हैं, ये भौतिक इच्छाएं भी है या मतलब क्या इनको करना चाहिए, नहीं देखो, करना चाहिए? जो ये भौतिक हाँ, यह बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जैसे एक मैं कहानी पहले भी आपको सुनाई होगी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती बताया करते थे। एक शिष्य को गुरु ने भगवत गीता दी। अब वो भगवत गीता को पढ़ता रख लेता। अब रात में चूहा आके भगवत गीता का एक कोना कुतर गया। तो उसने बोला, ये तो बड़ी समस्या है, भगवत गीता को तो बचा के रखना है, गुरु जी ने दी है। तो चूहे को बचाने के लिए क्या करे, बिल्ली लेकर के आए। तो बिल्ली रख ली। अब बिल्ली को भूख लगती है, वो म्याऊं म्याऊं करती है। बिल्ली को क्या करे, बिल्ली को दूध पिलाना है, तो गाय लेकर के आ गया।
कि गाय दूध देगी तो बिल्ली दूध पिएगी, तो बिल्ली दूध पी करके खुश रहेगी, तो चूहे को नहीं आने देगी तो भगवत गीता को चूहा नहीं कुतरेगी। अब गाय को देखने के लिए तो कोई व्यक्ति चाहिए, पूरा दिन गाय की सेवा में लग जाएगा तो भक्ति कब करेंगे? तो उसने शादी कर ली। अब शादी कर ली, बहू आ गई। अब बहू आ गई तो उसको तो बहुत कुछ चाहिए, उसको घर भी चाहिए, उसको किचन भी चाहिए, उसको घुमाने भी लेके जाओ। तो अब क्या होगा? उसका भक्ति वक्ति सब साइड में हो गया। तो एक चूहे को बचाने के लिए क्या हो गया? पूरा संसार शुरू हो गया। तो कई बार हमको लग सकता है कि अरे ये तो हमारी भक्ति की सहायक विचार है। अब वो सहायक है कि नहीं, वो हमें जो मार्गदर्शन कर रहे हैं वो भक्तों से पूछना चाहिए। वो बताएंगे कि वास्तविक सहायक है कि फिर ये चूहे की कहानी है, वो हमको मार्गदर्शन करेंगे। तो उस प्रकार से हमेशा मार्गदर्शन में रह करके आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए सबसे सेफ है, सबसे सुरक्षित पथ है, जो आचार्यों ने प्रार्थना की है वही प्रार्थना दोहराना चाहिए। अपनी प्रार्थना करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं वो सच है कि गलत है, कि हमारी सहायक है कि बाधक है। जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने प्रार्थना की है, जो उन्होंने वैष्णव भजनों में प्रार्थना की है, भागवतम में इतनी सुंदर प्रार्थनाएं हैं अलग अलग महान वैष्णवों की, वही प्रार्थनाओं को जब हम दोहराते हैं तो हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त करते हैं। और जो भक्ति में सहायक है भगवान हमको देंगे, उसके ऊपर हमको पूर्ण विश्वास होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। ठीक है, अभी मंदिर में श्री श्रीमद् भक्ति प्रेम स्वामी महाराज की कक्षा है, तो आप लोग भी ऑनलाइन सुन सकते हैं। ये हम अभी यहीं पर समाप्त करेंगे, फिर अगले हफ्ते मिलेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। His grace, प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण।